ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, व्रत का समापन निकट है। एक अद्भुत यात्रा की पूर्णता का क्षण जब उपवास के माध्यम से आत्मा ने स्वयं से संवाद किया और मन ने प्रभु श्री हरि की शरण में विश्राम पाया। वरुथनी एकादशी का यह दिन जितना संयम पूर्ण था, उतना ही कृपालु भी। इस व्रत ने हमें सिर्फ भौतिक भोजन से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण किया है। आज जब हम पारण करने वाले हैं, तो यह केवल शरीर को अन्न देने का समय नहीं, बल्कि भगवान को धन्यवाद देने का भी अवसर है कि उन्होंने हमें यह पुण्य कर्म करने का सौभाग्य प्रदान किया। द्वादशी तिथि के अंदर ही एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलना शास्त्र सम्मत माना जाता है और पारण केवल भोजन करने की प्रक्रिया ही नहीं है, बल्कि संकल्प की पूर्णता का पर्व होता है। इसलिए पारण को पवित्र भक्ति भाव से नियम पूर्वक और भगवान श्री हरि के ध्यान के साथ ही करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार 24 अप्रैल दिन गुरुवार को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा गया है और द्वादशी तिथि की शुरुआत 24 अप्रैल गुरुवार को दोपहर 2:33 से हुई है, जिसकी समाप्ति 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह 11:44 पर होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता। हरिवासर का समय 24 अप्रैल गुरुवार को रात 8 बजे तक समाप्त होगा। व्रत पारण के दिन यानी 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 6:47 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 4:40 से 5:56 तक रहेगा। हालांकि आप व्रत पारण करने तक भी पूजा कर सकते हैं। इंद्र योग का शुभ संयोग बन रहा है, जो कि दोपहर 12:31 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। वरुथनी एकादशी का व्रत खोला जाएगा 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को सुबह 6:01 से 8:23 के बीच में। ध्यान रखिएगा, यही वह निर्धारित मुहूर्त है जिसमें आपको व्रत का पारण करना है, यानी उपवास अपना खोल लेना है, क्योंकि शुक्रवार को सुबह से ही त्रयोदशी तिथि भी प्रारंभ हो रही है। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसे कुछ भक्त भी होते हैं जो एकादशी के अलावा प्रदोष व्रत भी रखते हैं, या जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हो और अगले दिन प्रदोष व्रत भी रखना चाहते हो, उन्हें सुबह के समय व्रत खोलते समय ध्यान रखना है, सादा नमक का या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप केवल पंचामृत, मौसमी फल, आंवला आदि से व्रत खोल सकते हैं। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो आप सेंधा नमक और कुट्टू के आटे आदि का भी सेवन कर सकते हैं। पारण करने से पहले आपको कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जैसे प्रातः काल स्नान करके तन और मन को पवित्र करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, धूप दीप जलाएं, तुलसी का पत्ता रखकर नैवेद्य अर्पण करें और शुद्ध सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगाएं, जिसमें तुलसी का पत्ता अवश्य हो। उसके बाद प्रसाद रूप में स्वयं ही ग्रहण करें। भोग में आप खीर, फल, शुद्ध घी से बनी मिठाई, पंचामृत रख सकते हैं, जिनमें तुलसी का पत्ता आपको रखना होता है। बिना तुलसी के पत्ते के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते। पारण की विधि के बारे में जान लीजिए। व्रत का संकल्प याद करते हुए भगवान श्री हरि से कहें, हे श्री हरि, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैंने जो वरुथनी एकादशी का व्रत नियम पूर्वक धारण किया, कृपया उसे स्वीकार करें और मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। पूजा में प्रयोग की गई वस्तुओं को, जैसे दक्षिणा या फल या जो भी आपने दान में दी जाने वाली सामग्री है, उन्हें किसी जरूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान देना चाहिए। अगर संभव हो तो द्वादशी तिथि को स्वयं भोजन करने से पहले किसी ब्राह्मण को, किसी साधु, वैष्णव को या फिर किसी जरूरतमंद को घर पर बुलाकर भोजन कराएं। इसके अलावा गाय को हरा चारा और सात्विक भोजन भी आप दे सकते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है।
फिर स्वयं सबसे पहले तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करें। उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन के समय मौन रहें या भगवान विष्णु के मंत्र का पहले स्मरण करें। द्वादशी तिथि को पारण करने में बहुत ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे भी व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। और पारण करते समय कड़वा तामसिक भोजन, प्याज लहसुन युक्त या मांसाहार का भोजन करने से बिल्कुल बचना चाहिए। इस दिन भी विवाद, क्रोध, कड़वे वचन, आलस्य, निंदा इन सब कामों से दूर रहना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पण नहीं किया जाता। लेकिन द्वादशी तिथि को सुबह पूजा करने के बाद तुलसी जी के पौधे में जल अर्पण करें। कोई भी मीठा फल या शक्कर बताशा अर्पित करें। तुलसी माता को पुष्प अर्पित करें, सिंदूर चढ़ाएं और इसके बाद आप तुलसी माता की परिक्रमा करें। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः या ओम हरिप्रिया नमः मंत्र का जाप करें। श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें। तुलसी जी के समीप बैठकर ही आपको तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए और तुलसी माता की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। जैसे एकादशी व्रत में एकादशी की कथा का श्रवण किया जाता है, उसी तरह पारण करने से पहले तुलसी माता की कथा का आपको श्रवण या पठन करना चाहिए। जैसा कि हमारे चैनल पर आपको हर पारण के दिन जो भी एकादशी है उसका विशेष भोग बताया जाता है, क्योंकि 24 एकादशियों में 24 तरह का भोग भगवान को अर्पण किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरोथनी एकादशी का विशेष और प्रिय भोग क्या है। इस बार का विशेष भोग प्रसाद है सूजी का हलवा। आप इस दिन सूजी का हलवा बनाकर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी जी को प्रेम पूर्वक पवाएं और इस दिन जल से भरे घड़े का मौसमी फलों का दान करने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह की पूजा करने के बाद आप भगवान विष्णु को अग्नि देवता के माध्यम से भोग अर्पित कर सकते हैं, जिसके लिए एक हवन कुंड में गाय के गोबर का उपला जलाकर उसमें हवन सामग्री डालकर घी से 11 या 21 बार आहुति देकर फिर जो भी भोग आपने भगवान के लिए तैयार किया है। जैसे इस बार सूजी का हलवा है तो आप सूजी के हलवे की 5, 7 या 11 बार आहुति दे सकते हैं। इसके बाद अग्नि देवता के चारों ओर जल का छींटा लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अग्निदेव के माध्यम से भगवान विष्णु हमारा भोग स्वीकार कर लेते हैं। पूजा करने के बाद पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में आप भगवान विष्णु का ध्यान करें और भगवान से अपने द्वारा हुई गलतियों के या अपने द्वारा हुए किसी भी कमी या दोष के लिए क्षमा प्रार्थना सच्चे मन से करें। चलिए अब हम सब मिलकर भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। उसके बाद आप सुनेंगे पारण के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे केशव, मैंने जो यह व्रत आपकी भक्ति के लिए किया उसमें मुझसे अगर कोई त्रुटि, भूल या अपूर्णता रह गई हो तो कृपया उसे क्षमा करें। मेरे संकल्प में अगर कहीं भी मेरा मन डगमगाया हो, नियमों का पालन करने में यदि कहीं कोई गलती हुई हो, कहीं कोई असावधानी हुई हो, तो हे दयामय प्रभु, कृपया आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं अज्ञानी हूँ, अल्पबुद्धि हूँ, पर आपकी शरण में हूँ। आपके श्री चरणों में मेरी यही विनती है कि मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और मुझे मेरे समस्त पापों से मुक्त करें। हे नाथ, मेरे तन, मन, वचन और कर्म से जो भी त्रुटियां हुई हो, कृपया उन्हें क्षमा करें और मुझे सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दें। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह करवा दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है और वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ खाती भी नहीं। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी।
वे दोनों उसको इस तरह पूजा करता देखती तो खूब मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या भी होती थी, इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढा कर वह गमला लाती, अच्छे से साफ करती और फिर पूजा करती और उसके बाद कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी और गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी का गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या करा कि तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहाँ होता तब तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढा कर वह लड़की बहुत परेशान हो गई, इतना दुखी हो गई कि जब उसने तुलसी जी की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम जो था, अब जब नियम टूटा तो वह बहुत उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा कि उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तो मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बहुत खुश हो गई और जल्दी से उठकर उसने स्नान किया और तुलसी माता की पूजा कर ली। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी, कहने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला बहुत दूर फेंक दिया था और उन्हें यह लग रहा था कि देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजा किए ही खाना खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां देवरानी को ताना देते हुए कहने लगी, हो गया तुम्हारा नियम धर्म पूरा कर ली तुमने तुलसी की पूजा। तो देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ मैंने पूजा कर ली। जेठानियां कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानियां हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, देवरानी तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें क्षमा कर दो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया और तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी और उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए और उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता जैसी निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों की और जैसे उन सबके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय।